नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। दोस्तों, ये क्लास फोर्थ है और ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण क्लास। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं जो उत्तरावत क्लासेस पर डाल दी गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। कंटेंट बेहतरीन है। क्वेश्चन ऐसे जो हैं प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है? भाग 2 को, भाग 3 को, भाग 4 को या भाग 5 को? तो इसका आंसर है सी, भाग 4 को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को निर्देशित किया गया। यह प्रावधान अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन को निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति या आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, केंद्र नियंत्रण या राज्य का नियंत्रण? तो इसका जो आंसर है सी कहता है केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय शासन के संदर्भ में केंद्रीय नियंत्रण नगण्य होता है। विकल्प में दिए गए अन्य कथन सत्य हैं। 119 क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं शक्तियों के केंद्रीकरण का या शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, ग्रामवासियों के बीच भेदभाव का या ग्रामीण प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने का? तो इसका आंसर जो है वी है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का। पंचायत राज संस्थाएं शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। विकल्प में दिए गए अन्य कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? 57,705 या 59,189, 60,189 या 59,289? तो इसका जो आंसर है 57,705। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अनुसार वर्तमान में 57,705 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा कार्य संस्थाएं तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया है और उसके अध्यक्ष थे? जीवराज मेहता, चिमन भाई मेहता या बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी? तो इसका जो आंसर है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायत राज अध्यक्ष BR मेहता को लागू किया गया तथा 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, जो इस प्रकार है कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायत राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे? अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, संप्रत्यात्मक या कैंसुप्यूअल या स्पष्टता का अभाव, लिंग समता, जेंडर प्रायोरिटी का अभाव? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी 1, 2 और 3। भारत की पंचायत राज संस्थाओं के ह्रास के कारण अशोक मेहता ने अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा का अभाव, संप्रत्यात्मक स्पष्टता के अभाव को मुख्य कारण माना था। दिसंबर 1970 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया, जिसने 1978 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायत राज परिस्थिति को मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की हैं। 123 अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? 4 स्तरीय, 2 स्तरीय या 1 स्तरीय या त्रिस्तरीय? तो इसका आंसर है वी, 2 स्तरीय। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की कि इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत राज परिस्थिति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। अगला है कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायत चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। 124 कह रहा है कि भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति की गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा, संतानम समिति के द्वारा,
बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा या सादिक अली समिति द्वारा? तो इसका आंसर है अशोक मेहता समिति के द्वारा। विस्तार से कर देखें तो इसमें कह रहा है कि भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति भारत में अशोक राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अशोक राय मेहता जो है अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला है कि जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना की जाए। दूसरा कह रहा पंचायत राज संस्थाएं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का संपादन करें। तीसरा कह रहा न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाया जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। इसका जो आंसर है ये दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए 1990 में हुआ था, जबकि अन्य समितियां पंचायत राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी. के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988, सादिक अली समिति 1964। राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज के निम्नलिखित या निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति या कूट की इसमें कह रहा है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कोड 1 2 3 4, दूसरा 3 1 4 2 और तीसरा है 2 1 3 4 और चौथा डी कह रहा है 3 2 4 1। तो इसका आंसर जो है वी 3 1 4 2, बी.आर. मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जी.वी. के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी 1986। निम्नलिखित में से कौन सी एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश है? गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। पंचायत राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता हो। तीसरा कह रहा ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन हो। इसमें कूट दिए गए हैं तो ए में है 2 और 3, बी में है 1 और 3 और सी में है 1 और 2 या ये सभी। तो इसका आंसर होगा डी ये सभी। एल.एम. सिंघवी कमेटी की प्रमुख सिफारिश निम्न है कि एक गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता। तीसरा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। वर्ष 1986 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने यह अनुभव किया है कि पंचायतों की अवधारणा पूर्ण स्वराज के दर्शन का एक अंग है। 128 पंचायत राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया है? हनुमंतराव समिति 1983 या एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जी.वी. के राव समिति 1985, पी.के. थुंगन समिति 1988। तो इसका जो आंसर है वी पंचायत राज पर गठित एल.एम. सिंघवी 1986 समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था। इसे 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 129 पंचायत राज व्यवस्था में से निम्न कौन सी समितियां संबद्ध नहीं है? अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति, संतानम समिति या बी.आर. मेहता समिति। इसका आंसर होगा सी संतानम समिति। संतानम समिति जो है भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी, अतः संतानम समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंध नहीं है, जबकि अन्य तीनों समितियां बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति पंचायत राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बी.आर. मेहता समिति या अशोक मेहता समिति, सरकारिया आयोग या जी.वी. के राव समिति। तो इसका जो आंसर है बी होगा। दिसंबर 1977 में भारत सरकार ने पंचायत राज हेतु संरचना की सिफारिश करने के लिए अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायत राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था को दो स्तरीय व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि बी.आर. मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार इनमें क्या है? जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायतीय राज का गठन होना चाहिए। बी में कि केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए।
केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। उपरोक्त में से सभी, तो इसका जो आंसर होगा ए। जनवरी 1957 में गठित बलवंतराव मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को लागू किया गया। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की है, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने अनुसूचित जाति जनजाति व महिलाओं का तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही है? GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, तोंगन समिति, BR मेहता समिति। तो इसका जो आंसर होगा ए। GV राव समिति ने अनुसूचित जाति जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। इस समिति का उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना कराएगी। GV राव जो समिति है अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही है, और साथ ही इनका जो उद्देश्य है कि विकास एवं निर्धनता उन्मूलन और निर्धन जो गरीबी होता है उसका उन्मूलन करना, कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना है। 133 उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 5 जून 1947, 10 दिसंबर 1950, 7 दिसंबर 1952 या 14 सितंबर 1997। तो इसका जो आंसर होगा ये 5 जून 1947 उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत राज अधिनियम 5 जून 1947 को लागू किया गया। 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य है कि स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना था। उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 के मुख्य विशेषता क्या थी? ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायती अवधि, अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण या महिलाओं को 10% आरक्षण। तो इसका आंसर कोड के अनुसार है। तो कोड में है कि एक में है ए में 1 और 3 और 4, बी में है 3, 4 और बी में है 3, 4 और 5, और सी में है 1, 2 और 3 उपरोक्त सभी। तो इसका सी वाला जो होगा उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषता निम्न है: ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना और पंचायत अवधि, प्रधान कार्यालय की स्थापना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई थी। 135 बलवंतराव मेहता समिति किससे संबंधित है? एकात्मक शासन व्यवस्था से, पंचायत राज व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से, भारतीय संघ व्यवस्था से। तो इसका आंसर है बी, पंचायत राज व्यवस्था। बलवंतराव मेहता समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। यह समिति पंचायत राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित है। समिति है कि BR मेहता समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया है? 19 मई 1961, 28 मई 1961 या 1 मई 1961, 3 दिसंबर 1961। तो इसका आंसर होगा ए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1961 14 सितंबर 1960 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को पारित हुआ, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 19 मई 1961 को स्वीकार कर लिया गया। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य है। तो ग्राम सभा में निवास करने वाले पुरुषों के निकाय से, ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुषों एवं स्त्रियों का निकाय, निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति, या डी है ग्राम सभा में निवास करने वाले निवासियों से। आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति, चाहे पुरुष या महिला से है। 138 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया? धारा 2 छा, धारा 2 का, धारा 2 न, धारा 2 ट। तो एक आंसर ए होगा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2 छा में ग्राम सभा की परिभाषा
या परिभाषित किया गया। इसका मतलब है कि धारा 3 की तरफ स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव से संबंधित चुनावी पंक्तियों में पंजीकृत लोग शामिल हैं। 139 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है? धारा 3 में, धारा 2C में, धारा 3 में या धारा 2H में। तो इसका आंसर होगा डी। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 में धारा 2H ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 को अप्रकाशित धारा 12 के रूप में बनाया गया है। मूल रूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से गठित एक निकाय। धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम से रखा गया है। अगला कोड वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। एक में है कि कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना। 2 में है मैदानों एवं चारागाहों का विकास करना। भूमि विकास में सरकार की सहायता न करना। लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना। और जो 5वां जो दिया हुआ है डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा न देना। सही कोड का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा C 1, 3 और चौथा है कि कृषि और कृषि को बढ़ावा देना। 3 में दिया भूमि विकास में सरकार की सहायता ना करना। और चौथा जो दिया हुआ है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन या सहायता करना। 141 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है? धारा 2भा, धारा 2पा, धारा 2खा या धारा फा में है। तो इसका आंसर होगा ए वह में। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 2भा भूमि प्रबंधन समिति को परिभाषित करती है। 142 का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है? धारा 11 में, धारा 9 में, धारा 14 में, धारा 6 में। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 9 में मत देने के अधिकार का प्रावधान किया गया है। 143 जो क्वेश्चन कर रहा है कि जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कितने दिन के अंदर एक उक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो ए में है 30 दिन, 15 दिन या 18 दिन या 60 दिन। तो इसका आंसर होगा ए 30 दिन में, यानी 1 महीने में ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया जाता है जो कि 30 दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी। 144 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का निकाय 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकता है। बैठक की तिथि 5 दिन पूर्व हो, बैठक की तिथि 7 दिन पूर्व हो, बैठक की तिथि 2 सप्ताह पूर्व हो, बैठक की तिथि जो है 15 दिन पूर्व हो। तो इसका आंसर होगा डी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व दिया जा सकेगा। 145 का क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफारिशें की थी? 150, 132, 133 या केवल 35। इसका आंसर होगा बी 132। अशोक मेहता समिति ने कुल 132 सिफारिशें की हैं। अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। 146 का क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायतों को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? बलवंत राम मेहता या अशोक मेहता या थोंगन समिति, GV राव समिति। तो इसका आंसर होगा बी अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव अशोक मेहता समिति ने दिया था जिसमें ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर दिया और जिला परिषद एवं मंडल पंचायत नामक 2 स्तर होंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद, उससे नीचे मंडल पंचायत के लिए एक मंडल पंचायत का गठन होगा। अगला 147 का क्वेश्चन है कि किस पंचायत राज समिति ने पंचायत राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी है? VR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थोंगन समिति, GV राव समिति। तो इसका जो आंसर होगा डी। योजना आयोग जो है द्वारा 25 मार्च 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु GV राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने पंचायत राज की निष्क्रियता के कारण उन्होंने इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी तथा पंचायत राज परिस्थिति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की है। 148वां जो क्वेश्चन है, कह रहा था किस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की है? PK राव थुंगन समिति, GV राव थुंगन समिति, PK थुंगन समिति या GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो इसका जो आंसर होगा डी, LM सिंघवी समिति। LM जो सिंघवी समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की बात की है और 1986 में लोकतांत्रिक व विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने हेतु राजीव गांधी सरकार ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठित की थी। और अगला जो है, LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? 1986, 1988, 1987, 1957। तो इसका सही आंसर जो होगा, LM सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार 1986 में लोकतंत्र व विकास के लिए की गई थी। 150वां क्वेश्चन है कि LM सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही है? GV राव समिति, अशोक मेहता समिति, BR मेहता समिति, PK थुंगन समिति। तो इसका आंसर होगा डी, LM सिंघवी के पश्चात PK थुंगन समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात अपनी सिफारिश में कही है। इस समिति का गठन 1988 में पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देना था। 151 की समिति की सिफारिश की थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए? PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति या BR मेहता समिति। तो इसका आंसर होगा डी, बलवंतराव मेहता समिति ने सिफारिश किया था कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इस समिति का गठन 1957 में की गई थी। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी थी? BR मेहता समिति, अशोक मेहता, GV राव समिति, PK थुंगन समिति। आंसर होगा ए, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति बलवंतराव मेहता समिति थी। ये समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति की स्थापना की जानी चाहिए। 153 पंचायत राज एक व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पदसोपानिक संरचना की। तो इसका जो आंसर होगा सी में है 1, 2 और 3। तो स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है। 154वां जो क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत अधिनियम कब पारित किया गया? 1959, 1994, 1947, 1961। इसका आंसर है सी, 1947। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए संयुक्त प्रांत राज अधिनियम 1947 पारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई थी। 1952-53 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद पंचायती प्रणाली में सक्रियता आई थी। 155 क्वेश्चन कह रहा है पंचायत राज से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है? PK थुंगन समिति 1988, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1988, अशोक मेहता समिति 1977। तो इसका जो आंसर है सी में कह रहा है पंचायत राज समिति से संबंधित गठित समितियों का सही सम्मेलन इस प्रकार है कि PK थुंगन समिति जो है 88, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, अशोक मेहता समिति 1977, BR मेहता समिति 1957। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है? कृषि एवं कृषि विस्तार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास या ग्रामीण आवास, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय
शिक्षा, नगरीय योजना, जिनके अंतर्गत शहरी योजना भी है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना। तो विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो 11वीं अनुसूची के विषय में निम्न है। कृषि विस्तार है, लघु सिंचाई जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विस्तार भी है, ग्रामीण विकास, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, सहित शिक्षा, ये सभी 11वीं अनुसूची के विषय में है। जबकि नगरीय योजना इनके अंतर्गत शहरी योजना शामिल हैं एवं आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना 12वीं अनुसूची के विषय में। तो इसका आंसर होगा ए सही है। 157 जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम है? न्यायालय, राज्य सरकार, कलेक्टर, कमिश्नर। तो इसका आंसर है बी, राज्य सरकार। ग्राम सभा स्थापित करने, ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने में राज्य सरकार सक्षम है। 158 जो क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक की गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है? 1/3, 1/6 या 1/10, 1/5? इसका आंसर है डी, 1/5। ग्राम सभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए 1/5 सदस्यों का न्यूनतम होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा की उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या होती है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5? तो इसका आंसर होगा 1/3 बी। ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 1/3 होनी चाहिए। 160 जो क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठकें होनी चाहिए, एक बैठक खरीफ फसल के बाद और दूसरी रबी फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत अधिकारी, क्षेत्र पंचायत अधिकारी, ग्राम सभा का प्रधान। तो इसका आंसर होगा डी, ग्राम सभा का प्रधान। ग्राम सभा की 2 बैठकें होंगी, एक बैठक खरीफ फसल होगी, खरीफ वाली जो खरीफ फसल होगी, और दूसरी जो होगी रबी फसल के बाद होगी, लेकिन इसकी अध्यक्षता ग्राम सभा का प्रधान करेगा। पंचायतों का चुनाव कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्र चुनाव आयोग, कलेक्टर और राज्य चुनाव आयोग मिलकर, या राज्य सरकार? इसका आंसर होगा ए, राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है या कराता है? राज्य चुनाव आयोग अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष का होता है। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है 162वां कि जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन कराता है? जिला पंचायत अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, जिला मजिस्ट्रेट। जिले में राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग के जो पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण एवं में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचनों का पर्यवेक्षण जिला मजिस्ट्रेट कराता है। 163 जो क्वेश्चन है, पर सरपंच की नियुक्ति कौन करेगा? नियत प्राधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, पंच या क्षेत्र पंचायत प्रमुख? तो इसका आंसर होगा सी। सी में है कि सरपंच की नियुक्ति पंच करता है। सरपंच ग्राम सभा का निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ग्राम पंचायत में विकास कार्य की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। पंच का अर्थ होता है कि पंचायत के 5 सदस्य, सरपंच पंच का मुखिया होता है। 164 जो क्वेश्चन है, पंच सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देगा? नियत प्राधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत प्रधान? या जिला पंचायत अध्यक्ष को? इसका जो आंसर होगा ये, पंच सहायक सरपंच तथा सरपंच अपना त्यागपत्र अपने नियत प्राधिकारी को सौंपेंगे और नियत प्राधिकारी को देगा, और साथ ही पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। सरपंच, उप सरपंच और पंचायत का कोई भी सदस्य लिखित में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान है? 1/3, 1/4, 1/6?
1/6 या 1/2। तो इसका सही आंसर होगा ए। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। धारा 11A(4) में प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यकालों की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा कि मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 166 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के किस धारा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई। तो इसका सही आंसर होगा ए में 11A(4) या बी 12B(7), सी 14(3) में, डी 11A। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 11A(4) में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। 167 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की कौन सी धारा ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है। धारा 15, धारा 16, धारा 12B या धारा 11B। तो इसका आंसर होगा डी धारा 11B। ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों की पंक्तियों में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। 12B(6), 11C(7), 13B(6) या 11B(6। इसका आंसर होगा डी 11B(6). पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 11B(6) के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 169 कह रहा है कि ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) के अंतर्गत कौन से कथन सही है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना, समुदाय